दिल्ली के ओखला सीट पर विधानसभा की चुनाव जो हो रही है वो काफ़ी टक्कर वाली होने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ कांग्रेस की प्रत्याशी अरीबा खान है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के वर्तमान विधायक अमातुल्लाह खान हैं, तो तीसरी तरफ शफाउर रहमान एमआईएम पार्टी से मजलिस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल वो जेल में बंद है। जी हाँ, आपको बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सांसद इम्तियाज़ अलील ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओखला में ही अमातुल्लाह खान और कांग्रेस प्रत्याशी अरीबा खान पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखें। आपने बड़े अकड़ कर ये बात कही कि कौन इम्तियाज जलील। जब आप केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, ये वही इम्तियाज जलील अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जब गुस्ताखी हो रही थी तो आपकी पार्टी इस मुद्दे के ऊपर रास्ते पर नहीं आई थी। हमने हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली निकाली नहीं गई थी। जब आप अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे तो मैं लब्बैक की आवाज़ दिया तो हजारों की तादाद के अंदर उस सरजमीन के ऊपर जहां पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, तुम अपने मालिक के लिए नारे लगा रहे थे और हम नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कहकर रस्तों के ऊपर निकले थे। इसमें ये फर्क है हम में और तुम में। ये जो हवा चल रही है ना कहीं आपको भी महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं आपको भी ये डर सता रहा है कि रुख बदल रही है हवा। देखिए, मेरी एक बहन है जो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है, उनका भी एक बयान सुना कि शिफा भाई मेरे भाई जैसे है, नूरीन भाभी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन एमआईएम जो आई है वो वोट काटने के लिए मेरी बहन, भाई बहन के रिश्ते को अगर सही मानों में आप समझती है तो जिस तरह महमूद हमारे साथ आया है, आप भी ऐलान कर दीजिएगा, आप भी ऐलान कर दीजिएगा। इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन बहन हिंदुस्तान के अंदर मिसाल कायम कर दीजिएगा कि एक बहन अपने भाई के लिए कुर्सी को ठोकर मार सकती है करके। उसमें आ जाइए, मैं आपको भी दावत दे रहा हूं। जिस तरह ये यहां की आवाम ने आज तय किया है कि हमने इतने साल सबको आजमाया है, लेकिन इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस वजह से आप साथ दे रहे हैं क्योंकि हमने एक मजलूम इंसान जो जेल के अंदर कैद है, उसकी बेल नहीं हो रही, सुनवाई नहीं होती, कानून क्या अलग अलग बना हुआ है इस देश के अंदर। हम ये सवाल नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं, अमित शाह से पूछना चाहते हैं, कितने साल तक तुम एक इंसान को जेल के अंदर कैद रखेंगे? अगर दोषी है तो बताओ, लेकिन आज तो सिर्फ एक आरोप लगा हुआ है। आरोप के ऊपर इतना बवाल मचा हुआ है। मचाने वाले कौन है? बड़ा जहां असद साहब जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, आपने एक दंगाई को टिकट दे दिया, दंगा करने वाले को टिकट दे दिया, दंगे के आरोपी को टिकट दे दिया। तो एक बात सुनो, और नरेंद्र मोदी अमित शाह को भी सुनाओ ये बात। अगर मेरा भाई शिफा अगर दंगाई तुम उसे बता रहे हो
तो जिस पार्लियामेंट के अंदर इम्तियाज़ जलील को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बाजू बैठने का शर्फ हासिल हुआ था, उसी पार्लियामेंट के अंदर हमने दहशत गर्दों को भी बैठे हुए देखा है। दहशत गर्दों को हमने देखा है, लेकिन उनके लिए कानून अलग, हमारे लिए कानून अलग। लेकिन हम बोलेंगे, हम लड़ेंगे, और ये इलेक्शन ओखला की आवाम का इलेक्शन है मेरे भाई। अगर मैं ये कह रहा हूं कि उम्मीदवार यहां पर आपके बीच में नहीं है, इंशाअल्लाह दुआ करिए, दुआ करिएगा कि उन्हें बेल के ऊपर, पैरोल के ऊपर अदालत रिहा कर दे। अगर वो पैरोल के ऊपर आ जाते हैं तो अमानत भाई उसी दिन अपना डब्बा बंद करके कश्मीर निकल जाइए, टहलने के लिए चले जाइए। वैसे भी बहुत बना लिए है, सुना आपने, रखने के लिए जगह तो नहीं होंगी तो थोड़ा खर्च करके आ जाइए। लेकिन मेरे भाई, ये इलेक्शन आप लोगों को लड़ना है। भूल जाना है अगले कुछ दिनों तक हर शख्स अपना नाम यहां पर, हर शख्स का नाम यहां पर क्या होगा? मैं हूं शिफा रहमान। आपको अपना नाम तब्दील करके यह समझकर इलेक्शन लड़ना है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। और यकीन मानिए, ये लोगों को बड़ा शौक आता है, बड़ा शौक होता है कि पकड़ो इन्हें, डालो जेल में, पकड़ो इन्हें, डालो जेल में। इंतजार करते रहते हैं कि कब आएगा, किसको हम लपेटेंगे, किसको डालेंगे। ये तो वैसे भी इंतजार करते रहते हैं कि कब हमारे मुंह से कुछ निकले, अगले दिन दनादन चलाए ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। अब एक बात सुनो, इनके साथ ऐसा रिश्ता हो गया है हमारा, हम इशारों इशारों में बात करते हैं और ये समझ जाते हैं हम क्या बोल रहे हैं करके। उसमें एक सभा के अंदर हमने इशारों इशारों के अंदर सिर्फ इनको परेशान करने के लिए बोल दिया कि देखो तुमको क्या करना है, चीपो चीपो चीपो। पूरी रात भर वहां की पुलिस और मीडिया वाले रिवाइंड कर करके देख रहे, चीपों का मतलब क्या है, चीपों का मतलब क्या है। असद भाई बोले, मियाँ तुमने अपने तकरीर में क्या बोल डाले, सब लोग परेशान हो रहे ना, चीपो चीपो क्या है। मैं बोला कुछ भी नहीं है, इनको परेशान कर रहा था साहब। सिर्फ उसमें पुलिस ढूंढ रही कि ये ची का मतलब क्या है, पौ का मतलब क्या है। कुछ नहीं है, खेलते रहो। हमको इशारों इशारों में जो भी बोलना है, क्योंकि हम अब आधा बोलते हैं, आधा ये बोलते हैं उसमें। जैसा हमने शुरुआत के अंदर बोले, अगर इम्तियाज जलील को इन्हें डालना है तो ये बोल सकते हैं कि उसने है तो अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को बोला कि ये मुल्क तुम्हारे। अब ये बोलेंगे कैसा डालते, मैं तो आधा ही बोला, ये मुल्क तुम्हारे, ये मुल्क तुम्हारे। अब क्या मिलता, इसको बोलते बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं होता। हम बहुत होशियार हो चुके हैं। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त कर रहा हूं, एक एक घर जाइए, जो अपने नहीं है उन्हें मनाइए, जो हमसे दूर है उन्हें समझाइए और ये बताइए ये इलेक्शन उन दो छोटे मासूम बच्चों के लिए है।